अगर आपको एमक्यूएम पाकिस्तान में किसी भी शख्स से शिकायत है तो आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं, अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो क्या वाकई आपका मसला हल हो जाएगा? इसके अलावा हम सब जानते हैं कि खलीजी ममालिक नेशनलिटी नहीं देते, लेकिन आप अब सऊदी अरब की शहरियत कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, इस हवाले से बात करेंगे ब्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिन्होंने अपना एक कंप्लेन नंबर जारी कर दिया है और कहा है कि जिसको भी एमक्यूएम से कोई शिकवा है, शिकायत है, उसको कोई मसला दरपेश है, वो अपने दिल का हाल बयान करना चाहता है, कोई अवामी मसाइल हैं, तो हमें कॉल करी तो उस पर कमांडो एक्शन लिया जाएगा और फौरी तौर पे उस मसले को हल किया जाएगा। तो लोग इस बारे में हैरान हो रहे हैं कि क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसा कर सकती है। देखिए, इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने ये बोला है कि ना तो पाकिस्तान में उनका वजीर आजम है, ना ही उनका वजीर आला सिंध है, और ना ही मेयर है। उनके पास जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत कर सकें। देखिए, वजीर आजम बनना तो एमक्यूएम का मुश्किल है, वजीर आला सिंध बनना भी पीपल्स पार्टी के होते हुए आसान नहीं है, लेकिन मेयर आपका कई बार बना है और दोबारा भी बन सकता है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर आपका मेयर बन गया कराची हैदराबाद का, तो आपका मंशूर क्या होगा? आप आवाम की खिदमत किस तरह करेंगे, और आप क्या मसाइल हैं जो आप फौरी तौर पे उनके हल करेंगे? आप अपना मंशूर आवाम को बताएं, ताकि आपका मेयर अगर बन जाए तो आवाम आपका एहतसाब भी कर सकें, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें बेहद शऊर आ गया है, और उस शऊर के आने की वजह सोशल मीडिया भी है, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो आप अपना मंशूर बताएं। और यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान का मेयर आ सकता है? देखिए, अभी मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हैं, और अगर ये मामला अदालत में जाता है तो मेरी सियासी कैलकुलेशन ये बताती है कि मुर्तजा वहाब को हटाया जा सकता है, उनकी तैनाती को कालादम करार दिया जा सकता है, और मेयर एमक्यूएम पाकिस्तान का आ सकता है। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? आप करेंगे क्या? पहले आप आवाम को ये बताएं। और जो आपने कंप्लेंट सेंटर में जो आपने कंप्लेंट नंबर जारी कर दिया है अपना, तो फिर तो किसकी शिकायत सबसे ज्यादा आएगी? तो मेरा ख्याल है कि जो अवाम में है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की शिकायत बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो उनकी टोन है, उनके अल्फाज हैं, उनका अंदाज है, वो बहुत एग्रेसिव है। और अगर वो दूसरी सियासी पार्टियों के लिए होता है तो आवाम को फिर भी गवारा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे और ये एतराज करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब के लिए बहुत ही कड़वी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर उसकी क्या वजह है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को मौका दिया था कि जाओ खिदमत करो और अपने आप को मनवाओ, तो अवाम को इस बात पर एतराज होता है। देखिए भाई, अब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में है, मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में है, और उनको पाकिस्तान में रहना है, तो उनको फिर ये सब कुछ करना पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उनकी दोस्ती नहीं है, दोस्ती खत्म हो गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट अब अल्ताफ हुसैन साहब को दोबारा नहीं चाहती राज करते हुए देखना सिंध में, कराची, हैदराबाद में। तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बुरा भला बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान में रहना है। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बहुत ज्यादा शिकायतें आने वाली हैं अब इस नंबर पे। जो दूसरा पॉइंट है वो सऊदी अरब के बारे में है। खलीजी ममालिक बुला तो लेते हैं काम के लिए, पैसे पैसे भी अच्छे देते हैं, लेकिन वो नेशनलिटी नहीं देते। लेकिन अब जो सऊदी अरब के सलमान हैं, किंग साहब, उन्होंने इस बात का फैसला कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि अब वो सऊदी अरब की शहरियत देंगे पाकिस्तानियों को, इसके अलावा दुनिया भर के लोगों को। अब उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या किसी भी शख्स को नेशनलिटी मिल जाएगी, या वो कोई काबिल होना चाहिए? देखिए, बेकार लोगों को तो घर में रोटी मिलना मुश्किल हो जाती है, घर वाले उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इसका एक क्राइटेरिया है, और दुनिया भर में काबिल लोगों की कदर है। तो जो शख्स हुनरमंद है, अपने काम में एक्सपर्ट है, चाहे वो कुक क्यों ना हो, चाहे वो डिजाइनर क्यों ना हो, चाहे वो मिस्त्री क्यों ना हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर क्यों ना हो, उसको ये बताना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस होता है नेशनलिटी का, वीजा का, और वो हमें से अक्सर लोग जानते हैं। तो लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसकी जांच पड़ताल होगी, तहकीक होगी, और फिर अब नेशनलिटी दी जाएगी। तो पाकिस्तानियों के पास एक अच्छा मौका है
کہ وہ نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اب سعودی عرب کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب بلا تو لیتا ہے دنیا بھر سے ہنرمند قابل لوگوں کو، لیکن وہ نیشنلٹی نہیں دیتا، تو اس کی وجہ سے لوگ ذرا عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں سعودی عرب سے، خلیجی ممالک سے، یو اے ای سے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ جانا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ قابل لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں اور بہت اچھی سہولیات بھی دیتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری کی۔ تو جب انخلا شروع ہو گیا ہے یو اے ای سے اور سعودی عرب سے، کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں یورپ، امریکہ وغیرہ، تو اب ان کو احساس ہوا ہے کہ جو یہاں پہ قابل لوگ کم نہ ہو جائیں، تو اس لیے اب انہوں نے جو اچھے لوگ ہیں، کارآمد شہری ہیں دوسرے ملکوں کے، جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے، تو ان کو اب شہریت دی جائے گی۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہنر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دانشور ہیں، فلسفی ہیں، سائنسدان ہیں اور اپنی کسی بھی فیلڈ کے آپ چیمپئن ہیں، تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو بجٹ آنے کے بعد مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ ناراض ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ پاکستان سے نکل گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے بھی جانا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں کہ آپ میں کس بات کا ہنر ہے۔ تو اس ویلوگ میں اگر کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یو آر ویلکم، شکریہ۔